मैं इस पागल आदमी से नहीं रह सकती, नहीं रह सकती मैं इस पागल आदमी के साथ। मत लड़का किसी से, मेरे लिए इनके परिवार वाले अच्छे नहीं है, नहीं अच्छे है, बिल्कुल भी नहीं अच्छे है। जो अपने बेटे के नहीं हुए वो मेरे क्या होंगे, मेरे बच्चे के क्या होंगे। कहते हैं एक माँ अपने बच्चे के लिए हर दर्द सह लेती है, लेकिन जब वही माँ अपनी 1.5 साल की मासूम बेटी को छोड़कर दुनिया से जाने का फैसला कर ले तो सोचिए उसके दिल में कितना दर्द रहा होगा। दिल्ली की 24 साल की टीना ने मौत से पहले अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया। करीब 3 मिनट तक वो बोलती रही, ना कोई गुस्सा ना कोई शोर, बस एक टूटी हुई आवाज। एक बेटी जो अपने माता पिता से आखिरी बार बात कर रही थी, एक माँ जो अपनी बच्ची के भविष्य की चिंता कर रही थी। वीडियो में उन्होंने कहा, पापा मैं जा रही हूँ, आप लोग मेरी मौत के बाद किसी से लड़ाई मत करना, मेरी बेटी का ध्यान रखना। मैं सिर्फ एक छोटा सा परिवार चाहती थी, मैंने कभी काला जादू नहीं किया। कुछ ही देर बाद उसी घर में टीना मृत मिली। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या कि 24 साल की एक महिला जिसकी गोद में 1.5 साल की बेटी थी, उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आइए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूँ विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मोना का ख्याल रखना, मोना को किसी को नहीं देना, किसी को नहीं देना। तो आपकी बेटी है, मोना को आप रखना, किसी को भी देना। मोना को अपनी छोटी तान्या की तरह उसको रखना। मैंने आपको बहुत परेशान किया। दिल्ली के नांगलोई इलाके से सामने आया ये मामला हर किसी को झकझोर देने वाला है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार दोपहर सूचना मिली कि एक महिला ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो 24 वर्षीय टीना का शव कमरे में पंखे से लटका मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन जब पुलिस ने उसका मोबाइल फोन देखा तो उसमें 3 मिनट से ज्यादा लंबा एक वीडियो मिला। यही वीडियो अब इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी बन गया है। टीना की शादी करीब 2.5 साल पहले हुई थी। उनके पति एक निजी कंपनी में काम करते हैं और दोनों की 1.5 साल की एक बेटी है। वीडियो में टीना बेहद भावुक नजर आती है। सबसे पहले वो अपने पिता से कहती है, पापा मैं जा रही हूँ। इसके बाद वो अपने माता पिता से अपील करती है कि उनकी मौत के बाद किसी से झगड़ा ना करें। फिर वो अपनी 1.5 साल की बेटी का जिक्र करती है, बार बार कहती है कि बच्ची का अच्छे से ख्याल रखा जाए। वो चाहती है कि उनकी बेटी सुरक्षित रहे। मत लड़का किसी से, मेरे लिए गलती मेरी थी, शादी मैंने करी थी। मतलब ना इनके परिवार वाले अच्छे नहीं है, नहीं अच्छे है, बिल्कुल भी नहीं अच्छे है। जो अपने बेटे के नहीं हुए वो मेरे क्या होंगे, मेरे बच्चे के क्या होंगे। बस मैंने किसी को भी मारा ना, मैंने सास को मारा ना, मैंने अपने देवर को मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। मुझ पे इल्जाम आ रहा है कि मैंने मारा है, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कोई जादू टोना नहीं करा किसी के ऊपर। मैं हमेशा से अपनी खुशी एक छोटी सी फैमिली बनाना चाहती थी, अब मैं नहीं बना पाऊंगी, मेरी किस्मत ही खराब है। ठीक है मम्मी, मेरे को याद नहीं करना, ठीक है। इस वीडियो में टीना ये भी कहती है, मैं सिर्फ एक छोटा सा परिवार चाहती थी, मैंने कभी काला जादू नहीं किया। उन्होंने अपने ससुराल वालों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए, साथ ही अपने पति के व्यवहार को लेकर भी गंभीर बातें कही। हालांकि ये बात साफ कर देना बेहद जरूरी है कि वीडियो में लगाए गए इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में एसटीएम की मौजूदगी में परिवार के बयान दर्ज किए गए हैं। उन्हीं बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मोबाइल फोन, वीडियो रिकॉर्डिंग और परिवार के सभी सदस्यों के बयान के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। ये मामला सिर्फ एक आत्महत्या का मामला नहीं है, ये उन सवालों को भी सामने लाता है जो अक्सर बंद कमरों की चार दीवारी के भीतर दबकर रह जाते हैं। क्या टीना लंबे समय से मानसिक तनाव में थी? क्या उन्हें वास्तव में प्रताड़ित किया जा रहा था, या फिर इस कहानी का कोई दूसरा पक्ष भी है? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल शायद उस 1.5 साल की मासूम बच्ची का है, जिसे अभी तक ये भी नहीं पता कि उसकी माँ अब कभी लौट कर नहीं आएगी। शायद आने वाले वर्षों में वो ये सवाल भी पूछे, मेरी माँ क्यों चली गई? उस सवाल का जवाब अब पुलिस की जांच तलाश रही है। अगर आप या आपका कोई परिचित मानसिक तनाव, घरेलू हिंसा या आत्महत्या जैसे विचारों से जूझ रहा है तो कृपया चुप न रहे। किसी भरोसेमंद व्यक्ति, परिवार के सदस्य या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें। समय पर मिली मदद एक जिंदगी बचा सकती है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और जैसे जैसे नए तथ्य सामने आएंगे हम आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.